औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा ये ऑपरेशन रिसर्च के सिलसिला में तीसरा लेक्चर है। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के सलूशन में ग्राफिकल मेथड में हमारे पास स्पेशल केसेस क्या क्या आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशल केसेस जो ग्राफिकल मेथड के ज़रिए प्रॉब्लम के सलूशन में आएंगे, उनमें सबसे पहला हमारे पास इनफिजिबिलिटी, दूसरा अनबाउंडेडनेस, तीसरा रिडंडेंसी और चौथा है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, या जिसे हम कह सकते हैं अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ये चार मारूफ केसेस हैं या जिन्हें हम स्पेशल केसेस कहते हैं, जो कि ग्राफिकल मेथड के ज़रिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें फेस करना पड़ सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इनफिजिबिलिटी देखते हैं। जी, इनफिजिबिलिटी क्या है? इनफिजिबिलिटी की डेफिनेशन के हवाले से आपको अंडरलाइन किए हुए कुछ अल्फाज मिलेंगे, यही उस डेफिनेशन को पूरा करते हैं कि देयर आर नो पॉइंट्स विच सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड इनफिजिबल पॉइंट्स या इनफिजिबल सॉल्यूशन। दूसरे लफ्ज़ों में जो यहाँ हमारे पास डेफिनेशन है, इन सम केसेस देयर इज़ नो पॉसिबल सॉल्यूशन, जिसे हम नो फिजिबल सॉल्यूशन कह रहे हैं, दरअसल वो एक्चुअली क्या है? नो पॉसिबल सॉल्यूशन। दैट इज, इसका मतलब क्या है? देयर आर नो पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द ऑल कंस्ट्रेंट्स। इन शॉर्ट वर्ड्स, हमारे पास इनफिजिबल रीजन या इनफिजिबिलिटी या इनफिजिबल सॉल्यूशन के लिए डेफिनेशन ये तय पा गई कि हमारे पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स, अगर ऐसे पॉइंट्स नमूदार हो जाएं, ऐसे पॉइंट्स जाहिर हो जाएं कि जो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ना करें, तो हम फिर ये कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये इनफिजिबिलिटी प्रोसेस है या पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम एग्जांपल के ज़रिए से इसकी वजाहत देखते हैं। ये एक एलपी प्रॉब्लम है, z equal 25x1 plus 16x2 subjects to constraints. There are three constraints और जो डिसीजन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो टू वेरिएबल्स हैं, x1 एंड x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0 पॉजिटिव। इसमें ड्रा ग्राफ एंड शो दैट देयर एग्जिस्ट इनफिजिबिलिटी। क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इनफिजिबिलिटी पाई जाती है? चलिए देखते हैं जी, एक दफ़ा फिर ज़रा देख लें। ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z। तीन इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं जबकि दो डिसीजन वेरिएबल हैं। लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, पहली कंस्ट्रेंट, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी जी? x1 प्लस 2x2 इक्वल 10। x1 इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो आप जानते हैं x2 को ज़ीरो करना पड़ता है, और जब कभी हम x2 इंटरसेप्ट को मालूम करना चाहें तो फिर x1 को ज़ीरो करना पड़ता है। ऐसी सूरत में एक इनइक्वालिटी से हमें दो अदद पॉइंट्स हासिल होते हैं। वो दो अदद पॉइंट्स कौन से हैं जी? वो दो ये हैं, एक है 0,5, दूसरा 10,0। ये दो वो पॉइंट्स हैं जो कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रा करेंगे, उनमें से गुजरती हुई लाइन खींचेंगे, वो स्ट्रेट लाइन इस एसोसिएटेड इक्वेशन की नुमाइंदा लाइन होगी। ठीक है जी। अब हम दूसरी सेकंड कंस्ट्रेंट का भी सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इक्वल 12। अब इसमें x1 को ज़ीरो किया जाए तो यकीनन हमें x2 की वैल्यू मिलती है, और अगर x2 को ज़ीरो किया जाए तो x1 की कीमत मिलती है। इस तरह दो पॉइंट्स यहाँ भी जनरेट होते हैं। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? 0, 12 एंड 6, 0। ठीक है जी। अब अगर हम इसमें चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रू है या फाल्स है, 0, 0 पुट करते हैं। जैसे ही 0, 0 पुट करेंगे तो हमें ये दोनों इनइक्वालिटीज़, दोनों कंस्ट्रेंट ट्रू मालूम होंगी। अब देखते हैं जी थर्ड एंड लास्ट कंस्ट्रेंट जो इस क्वेश्चन की है, x1 इक्वल 13। इसका ग्राफ भी ड्रा करें, बिल्कुल ड्रा किया, लेकिन जब इस इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करते हैं तो हमें ये फाल्स नज़र आती है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अवे द ओरिजिन होगा।
फिगर आपके सामने है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, दोनों इनइक्वालिटीज़ पहले का लाइंस ड्रा की गई हैं। तो एरो हेड से मैंने ये शो किया हुआ है कि इनका जो ओवरलैपिंग ग्राफ है, मुश्तरका ग्राफ है, वो यहाँ पर बनेगा जहाँ दोनों एरो नज़र आ रहे हैं। लेकिन तीसरी जो कंस्ट्रेंट है, दरअसल वही जो इनफिजिबल रीजन बना रही है, वो कंस्ट्रेंट है जिसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो रीजन में पार्ट ही नहीं प्ले कर रही, उसमें शामिल ही नहीं हो रही। उसका रीजन और साइड को बन रहा है, जबकि पहली दो का और साइड को बन रहा है, इसलिए ये एक इनफिजिबल रीजन है। ये वो मुश्किल या डिफ़िकल्टी सामने आई है जिस डिफ़िकल्टी का नाम हमने इनफिजिबिलिटी रखा था। तो ये पहली डिफ़िकल्टी या पहला स्पेशल केस जो हमने डिस्कस किया। अब लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट। अनबाउंडेडनेस क्या है या अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या है? क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान बात। जब कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर जाए कि कोई बाउंड उसे कवर ना करे, इनडेफिनेटली इंक्रीज कर जाए, वो अनबाउंडेड वैल्यू फिर हमारे पास कहलाएगी और वो जो सॉल्यूशन होगा वो अनबाउंडेड होगा। लेट अस सी द ग्राफ। ये आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, आप देख रहे होंगे कि ये नीचे से बाउंड है, लाइंस आ रही हैं जिन्होंने इसे बाउंड किया हुआ है, लेकिन अपर साइड से कैन यू सी दैट देयर इज नो बाउंड, इनडेफिनेटली इंक्रीज द वैल्यू। इस किस्म को हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब इसकी ज़रा एक प्रॉब्लम देख लीजिए कि ये हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन के हवाले से ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं जो कि पॉजिटिव हैं। दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों के सॉल्यूशन में पहली इनइक्वालिटीज़ से दो हमें मिलते हैं पॉइंट्स 6 0 0 -3। लाइकवाइज दूसरी इनइक्वालिटी से हमें दो पॉइंट्स हासिल होते हैं 1 0 और 0 2। जब हम इन्हें ड्रा करते हैं तो इनके ड्रा करने पर, शेड करने पर जो रीजन हासिल होता है वो अनबाउंडेड रीजन है। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन में हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ये जो एक डिफ़िकल्टी सामने आई है या स्पेशल केस सामने आया है, इस स्पेशल केस को हम अनबाउंडेडनेस कहते हैं। अब आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपने इनइक्वालिटीज़ को ड्रा करना है, ड्रा करके बताना पहले इनइक्वालिटी के लिए दो पॉइंट्स कौन से हासिल होते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी के लिए दो पॉइंट्स कौन से हासिल होते हैं, और ये फिर तीसरी इनइक्वालिटी है, यहाँ पॉइंट कौन से हासिल होंगे। और आपने ये बताना है कि ये इनफिजिबिलिटी इसमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, अगर पाई जाती है तो कैसे पाई जाती है, ये बात आपने क्लियर करनी है। और आपने कमेंट सेक्शन में जब जाकर ये बात इसका सॉल्यूशन वहाँ कमेंट्स में लिखना है, तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आप अपने रफ पेपर पर या किसी ना किसी रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप मुझे कंस्ट्रेंट 1 के पॉइंट्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और कंस्ट्रेंट 2 के पॉइंट्स बताएंगे, कंस्ट्रेंट 3 के बताएंगे, और फिर अपनी राय से नवाजेंगे कि क्या ये इनफिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। और नेक्स्ट जो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपने इसको भी सॉल्व करना है। पहली कंस्ट्रेंट के लिए, दूसरी कंस्ट्रेंट के लिए, पहले के लिए क्या पॉइंट, दूसरे के लिए क्या पॉइंट, और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या ये फिजिबल है या नहीं, या अनबाउंडेड है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप कहाँ पर बताएंगे, ये सारी चीज़ें सॉल्व अपने रजिस्टर्स पर करेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारी चीज़ें मुझे बताएंगे। अब मैं पिछले ज़रा बात करता हूँ, जो आपको लेक्चर था उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, एक वैरायटी आंसर्स की मुझे मिली है। मैं ऐसे सब तलबा को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होकर कमेंट सेक्शन में आकर आंसर्स फ्राहम किए हैं। चंद एक ऐसे भी बच्चे आए जिन्होंने बस कॉपी पेस्ट का काम किया है, तो ज़ाहिर है फिर सब्जेक्ट उसी बंदे को ज़्यादा आएगा जो कोशिश करेगा, एफ़र्ट करेगा। तो इंशाल्लाह अब जो स्पेशल केसेस की अगली 2 टाइप्स हैं वो भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। खुदा हाफिज़।